जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का होता है। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि धर्म और अधर्म के बीच हुए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने इस युद्ध में मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धाओं की इस युद्ध में मौत हो गई थी। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का बाद में क्या हुआ था? ऐसा कहा जाता है कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना खून बहाने वाले सभी योद्धा महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद जीवित हो उठे। और इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या हुआ था महाभारत युद्ध के बाद बची हुई विधवाओं का? और क्या सच में उस युद्ध के 15 साल बाद सभी योद्धा जीवित हुए थे? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब जानेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हुआ यूं दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद पांडुपुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में अब राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के धर्म और न्याय पूर्वक शासन करने लगे। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर प्रतिदिन माता कुंती, धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही राजकाज का काम करते थे। पांडवों की सेवा में हस्तिनापुर की प्रजा बहुत खुशहाल थी, लेकिन इसी प्रजा की कुछ स्त्रियां भी थी जो खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका जरा सा भी आभास राजा को होने नहीं देती थी। समय बीतता गया मित्रों। धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों के साथ रहते हुए 15 साल व्यतीत हो गए। भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति अभी भी द्वेष भाव था और इसीलिए भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह देते थे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ अपमान सूचक बातें कह देते हैं, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, भीम की बातें अब सहन नहीं होती, इसीलिए अब हमें वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी वन में रहना ही उचित होगा। धृतराष्ट्र ने यह बात जाकर गांधारी को बताई, जिसके बाद गांधारी भी धृतराष्ट्र के साथ वन को जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि जब यह बात विदुर और संजय को पता चली तो वह भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाने का फैसला करते हैं। अब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बुलाते हैं और उनके सामने पूरी बात कहते हैं। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गई। जब युधिष्ठिर को पता चला धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय भी वन में आ रहे हैं, तो उनका दुख और भी बढ़ जाता है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बताते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए हम यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा। इससे बाद धृतराष्ट्र को धन देने से भीम इनकार कर देते हैं। इस बात से युधिष्ठिर नाराज होते हैं और भीम को फटकार लगाते हैं कि ऐसा बात तुम्हें अपने बड़ों से नहीं करना चाहिए। फिर वो बहुत ढेर सारा धन श्राद्ध कर्म के लिए धृतराष्ट्र को देते हैं और उस धन से श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाते हैं। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और संजय ने वन प्रस्थान किया। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। हालांकि पांडव ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन को चली गई। राजमहल से निकलने के बाद धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के किनारे बिताई। कुछ दिन वहां ठहरने के बाद गांधारी, कुंती व विदुर, संजय कुरुक्षेत्र में आ गए, जहां पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा ली। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र का तप इतना कठोर था कि उनके शरीर का मांस सूख गया, सिर पर महर्षि की तरह जटाएं आ गई। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। इस तरह वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को 1 साल व्यतीत हो गया। इधर हस्तिनापुर में एक दिन पांडवों ने अपने छोटे सहदेव के मन में यह बात आई कि वन में रह रहे हमारे परिजनों को देखा जाए। उन्होंने यह बात अपने पांडव भाइयों को बताई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो, हम अपने परिजनों से मिलने वन में जाएं। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे, धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना जो चाहते थे। उसमें कुछ विधवाएं महिलाएं भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। सभी लोग चलते हुए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे वहां पर पहुंचते हैं।
जब युधिष्ठिर ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मुनियों के वेश में वे परिजनों को देख करके थोड़ा सा दुखी हुए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों और परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब युधिष्ठिर को वहां विदुर जी कहीं दिखाई नहीं दी, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे वन में कठोर तप कर रहे हैं। हालांकि उसी समय युधिष्ठिर को विदुर आश्रम की तरफ आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर वापस लौट जाते हैं। जब युधिष्ठिर ने विदुर को लौटते हुए देखा तो वह वन की तरफ जाते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, परंतु युधिष्ठिर को विदुर एक पेड़ के नीचे दिखाई दिए खड़े हुए। लेकिन उसके बाद वो युधिष्ठिर विदुर जी के समक्ष मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब विदुर जी के शरीर से प्राण निकलकर युधिष्ठिर में समा गया। जब युधिष्ठिर ने यह देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है, दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई, विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर और उनकी पूरी प्रजा ने पूरी रात वहां पर बिताई। युधिष्ठिर ने विदुर जी द्वारा शरीर त्यागने की घटना वेदव्यास जी को बताई। वेदव्यास जी ने बताया कि धर्मराज यानी यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश हैं, इसीलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। सबसे मिलने के बाद वेदव्यास जी वापस लौटने लगे। तब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी सहित सभी हस्तिनापुर के वासी युद्ध के इतने दिनों बाद भी अपने उन बंधुओं को देखने की इच्छा रख रहे हैं और उनके शोक में डूबे हैं। ऐसे में महर्षि वेदव्यास महाराज गांधारी और कुंती से कहते हैं कि आए, मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा परिजनों को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी सहित हस्तिनापुर के वासियों ने भी यही इच्छा की और सभी लोगों ने अपने अपने परिजनों को देखा और वे बड़े खुश और आनंदित दिखे। तब जाकर के सबकी पीड़ाएं शांत हो गई कि उनके परिजन सही लोक में और सुख से हैं। सूर्योदय से पहले महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर सभी योद्धा अपने अपने लोक को जाने लगे। गंगा जल की डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे, पर अपने पति को वापस से अपने से दूर जाता देखकर हस्तिनापुर की विधवाएं स्त्रियां दुखी हो गई। यह देखकर महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो स्त्री अपने पतियों के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। वेद व्यास जी की यह बात सुनकर सभी महिलाएं जो अपने पति से असीम प्रेम करती थी मित्रों, वह सभी गंगा की उस धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग करके अपने पति के साथ उस लोक में चली गई। तो दोस्तों, इस तरह महर्षि वेदव्यास की वजह से महाभारत के युद्ध के 15 साल बाद विधवाओं को यह सौभाग्य मिला कि अपने मृत पति का सानिध्य प्राप्त की। तो दोस्तों, मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।